कि जा दिन ते नंदलाल लला छवि आलिय नैन निहारी रे। ता दिन से गृह काज और लोक की लाज बिसारी रे। बलवीर जुकासी कहा कहिए तन की सुधि नाही संभारी रे। कि मनमोहन के मुस्कान के ऊपर मैं लाख पति व्रतवारी रे। हे लाला, मैं तेरे एक मुस्कान के ऊपर लाखों पतियों को वारी जाऊं, क्योंकि तू तो मेरा जगत पति है। ये संसार वाले पति तो इस जन्म में मिले, अगले जन्म में पता न मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। प्रेम से कही श्री राधे। अक्सर मैं ये देखता हूं कि जो पत्नियां होती हैं अधिकतर अपने पति से यही कहती हैं, हे पति देवता आप हमको सातों जन्म में मिलना। हाँ, कहती है ना, कहती है। लेकिन आज तक मेरे कान तरस गए सुनने को, कोई बहू ये नहीं कहती कि हे सासू माँ आप हमको सातों जन्म मिलना। सासू माँ को ये कहती नहीं दिखाई पड़ती। हाँ, पति को तो कह देती लेकिन सासू को नहीं कहती। प्रेम से श्री राधे। अब आप लोग कहते होंगे तो शायद हो सकता है कि हाँ यहाँ कहते हो। तो प्यारे भगवान की परीक्षा में सारी गोपियां पास भई। भगवान ने सबकी परीक्षा लिया, समझ गए कि सारी गोपियां तन से मन से धन से हमारी अनुयायी हैं। अतः भगवान ने सबके साथ रास किया। जब रास किया है, भगवान सबके साथ नृत्य कर रहे हैं, लेकिन नृत्य करते करते गोपियों के हृदय में ये भाव आ गया कि ये भगवान देखो जो त्रिलोकी नाथ हैं, आज हम सब उसको उंगली पर नचा रही हैं। कहीं न कहीं अभिमान आ गया। ध्यान देना प्यारे, जहां आया अभिमान वहां से मेरे भगवान प्रस्थान कर जाते हैं। इसलिए जीवन में कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। कि चाहे जितनी अमीरी आ जाए अभिमान दिखाना ना चाहिए। चाहे जितनी गरीबी आ जाए स्वाभिमान भुलाना ना चाहिए। प्यारे, किसी भी ओहदे पर पहुंच जाओ, मन में कभी अभिमान नहीं होना चाहिए। आज हल्का सा अभिमान का बीज गोपियों के हृदय में अंकुरित हुआ है। भगवान समझ गए हैं। अतः भगवान गोपियों के अहंकार को तोड़ने के लिए देखते ही देखते उन गोपियों के मध्य में से अदृश्य हो गए। सुखदेव जी कहते हैं कि तासांत सौभगमद्वीक्ष्य मानं च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतरधीयत। उस जगह से मेरे भगवान अंतर ध्यान हो गए और अकेले नहीं गए हैं, किशोरी जी को साथ में लेकर गए, प्रधान सखी को साथ में लेकर के गए। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी राधा जी कहाँ लिखा कि राधा जी को लेके गए हैं। देखिए, सुखदेव जी किशोरी जी का नाम कहीं नहीं लिया है। जब भी संबोधित किया है तो प्रधान सखी कहकर संबोधित किया है। क्यों नहीं लिया है? क्योंकि सुखदेव जी की गुरु जी हैं। कौन? किशोरी जी। गोलोक धाम में जहाँ मेरी किशोरी जी वास करती हैं, वहाँ पर मेरे सुखदेव जी महाराज तोते के रूप में वास करते हैं। और किशोरी जी सुखदेव जी को रटाती हैं, अरे सुख तू कृष्ण कह, कृष्ण कह, कृष्ण कह। और हमारे सनातन धर्म का नियम है कि अपने गुरु का नाम कभी नहीं लेना चाहिए, अपने पति का कभी नाम नहीं लेना चाहिए, और अपने बड़े बेटे का भी नाम प्रयास करें नहीं लेना चाहिए। इसलिए किशोरी जी ने
इसलिए सुखदेव जी ने कहीं पर किशोरी जी का नाम नहीं लिया। एक कारण यह है, दूसरा कारण यह है कि मेरे सुखदेव जी किशोरी जी से इतना प्रेम करते थे कि एक बार नाम लेने मात्र से खडवास मूर्छा भवेत, 6 महीने के लिए मूर्छित हो जाते थे। तो सुखदेव जी ने सोचा कि कहीं मैं परीक्षित जी को कथा सुनाते सुनाते किशोरी जी का नाम मुख से ले लूँगा तो मैं 6 महीने के लिए मूर्छित हो जाऊँगा, तो परीक्षित को कथा कौन सुनाएगा, क्योंकि 7 दिन के अंदर सारी कथा पूरी करनी है। इसलिए सुखदेव जी ने कहीं पर राधा जी का नाम नहीं लिया है। प्रेम से कहिए श्री राधे। अतः सुखदेव जी कहते हैं जब मेरे परमात्मा अंतर ध्यान भय तो अकेले नहीं बल्कि किशोरी जी को साथ लेकर के, प्रधान सखी को साथ लेकर के अंतर ध्यान भय। इधर जब अपने बीच में सभी गोपियां भगवान को नहीं पाती हैं तो भगवान के वियोग में पागल सी हो जाते हैं। कोई गोपी कृष्ण बन जाती है, कोई मोर मुकुट धारण करती है, कोई बंसी ले लेती है, कोई पीला पटका धारण करती है और पगलाए के सारी कहती हैं मैं ही कृष्ण हूँ, मेरे साथ रास करो, गलबैयाँ डालो। आपस में इस प्रकार से भाव में खो जाती हैं। लेकिन जब होश आता है प्यारे तो कहती हैं हाय री मैं मारी गई, मेरी बुद्धि मारी गई, मेरे प्रभु हमारे बीच में है ही नहीं, मेरा सांवरा तो है ही नहीं। सारी गोपियां रुदन करके भगवान को ढूंढती हैं, पेड़ पौधों से पूछती हैं, यमुना जी से पूछती हैं, तुलसी जी से पूछती हैं, भगवान को ढूंढती ढूंढती तुलसी जी के सम्मुख पहुंचती हैं। वृंदावन का मतलब होता है तुलसी जी का वन, वृंदा मीन्स तुलसी, तुलसी का वन। ढूंढती ढूंढती परमात्मा को तुलसी जी के पास गई तो क्या देखा, मस्त पुरवैया हवा चल रही है, तुलसी जी लहलहा रही हैं, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे। उनके पास जाकर के पूछती हैं तुलसी क्या तूने मेरे प्रियतम को देखा? क्यों पूछ रही हैं? सुखदेव जी कहते हैं क्योंकि तुलसी से मेरे बिहारी जी बड़ा प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। तो तुलसी जी के पास जाकर उनसे पूछती हैं, हो सकता है इसे कुछ पता हो तुलसी को कि कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरणा प्रिय सहत्वालि कुरलय विभत् तिष्ठत्येति प्रियोच्युतः। अरे तुलसी क्या तूने मेरे कन्हैया को देखा? तो तुलसी से ये सारी पूछ रही थी, तभी हवा पछुआ चली और ऐसे ऐसे तुलसी होने लगी मानो तुलसी मना कर रही हूं, मैंने नहीं देखा। एक गोपी कहती है अरे विशाखा, अरे ललिता सखी, ये नहीं बताने वाली। बोले क्यों? बोले ये तो हम सबकी सौतन है, ये नहीं बताने वाली, ये नहीं बताने वाली। अतः आगे बढ़ती बढ़ती चली जा रही है प्रभु को ढूंढती हुई और भगवान को याद कर करके रो रही हैं कि हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के, हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। एक जमाना था, गोपियां भगवान के उस बचपन के दिन को याद कर रही जब मेरे भगवान माखन चोरी की लीला करते थे कि एक जमाना था
बुलाने से चलाया था, मुझको कड़ कड़ में तेरा चेहरा नजर आता था, मुझको कड़ कड़ में तेरा चेहरा नजर आता था। मैं तो टूट गई तेरे चेहरे की दर्पण बनके, टूट गई मैं तो तेरे चेहरे की दर्पण बनके। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके। रो रही हैं, भगवान को याद कर करके पुकार रही हैं, हे मेरे माधव, हे मेरे केशव, कहाँ हैं आप। इधर भगवान किशोरी जी को लेकर के अंतर ध्यान भय हैं। यमुना जी की पुलिन किनारे जब पहुंचे हैं मेरे प्रभु, तो आज किशोरी जी के भी मन में कहीं न कहीं से भाव जागृत हुआ कि मेरे बिहारी जी सबसे ज्यादा मुझे ही प्रेम करते हैं ना। सो भगवान ने सोचा कि किशोरी जी को जरा रुलाऊं ना। क्यों? बोले इसलिए कि रामा अवतार में मैं किशोरी के लिए बहुत रोया था कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। वन वन ढूंढ रहे मेरे राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम। मेरे भगवान किशोरी जी के वियोग में बहुत रोए थे। वृक्षों से, पशु से, पक्षियों से, लताओं से, पताओं से, सबसे भगवान ने किशोरी जी का पता दिया था। लेकिन किशोरी तो लीला कर रही थी। हाँ, रावण को वचन दिया था कि मैं तेरे यहाँ आऊंगी, बड़ी गंभीर कथा। किशोरी जी तो अपना वचन निभाने में तत्पर हैं और मेरे भगवान फूट फूट करके किशोरी जी के वियोग में रो रहे थे। भगवान ने सोचा क्यों ना रामा अवतार में मैं बहुत रोया, अब कृष्ण अवतार में जरा किशोरी जी को रुलाए ना। सो भगवान ने कहा किशोरी जी आप थक गई होंगी। बोले वो तो है प्यारे। बोले एक काम करते ना, आप जरा मुड़िए, उधर हाँक करिए और मैं झुकता हूँ, आप मेरे कंधे पर बैठ जाए, फिर मैं आपको लेकर चलूंगा। और जैसे किशोरी जी की आंखों से ओझल भये मेरे बिहारी जी, जैसी मुड़ी हैं वैसे ही देखते ही देखते क्या देख भी नहीं पाए, और आंखों से ओझल होते ही मेरे बिहारी जी वहां से अंतर ध्यान हो गए।